हल्दीघाटी विजय सार्ध चतुर्शती समारोह, राष्ट्र विमर्श परिवर्तन की ऐतिहासिक गर्जना। 17 जून को उदयपुर में होगी राष्ट्र चेतना संकल्प सभा, सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत करेंगे संबोधित। उदयपुर 13 जून। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष प्रो भगवती प्रकाश शर्मा ने कहा कि 17 जून 2026 को प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ के तत्वावधान में आयोजित होने वाला हल्दीघाटी विजय सार्ध चतुर्शती समारोह केवल स्मृति आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्र के ऐतिहासिक विमर्श को पुनर्स्थापित करने का महाअभियान है। यह आयोजन देश और विश्व के समक्ष हल्दीघाटी युद्ध से जुड़े उन ऐतिहासिक तथ्यों को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करेगा, जिन्हें लंबे समय तक विकृत रूप में प्रचारित किया गया। उन्होंने बताया कि महाराणा भूपाल स्टेडियम, गांधी ग्राउंड में प्रातः 9:30 बजे आयोजित राष्ट्र चेतना संकल्प सभा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक संबोधित करेंगे। प्रो शर्मा ने कहा कि हल्दीघाटी युद्ध की 450वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह समारोह उस ऐतिहासिक सत्य को स्थापित करने का प्रयास है कि महाराणा प्रताप ने अपने अदम्य शौर्य, रणनीति और राष्ट्रनिष्ठा के बल पर मुगल सेना का डटकर सामना किया तथा मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा की। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं के दौर में मेवाड़ ने सदैव अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा की। जब अकबर ने अनेक भारतीय राजाओं को अपने प्रभाव में लेकर साम्राज्य विस्तार का अभियान चलाया, तब महाराणा प्रताप ने किसी भी प्रकार की अधीनता स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अनेक प्रयासों और शिष्टमंडलों के बावजूद वे अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सके। घर घर पहुंच रहे हैं 2 लाख पत्रक। प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक अनुराग सक्सेना ने बताया कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 17 जून को देशभर में महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी तथा 18 जून को प्रतिवर्ष हल्दीघाटी विजय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हल्दीघाटी विजय की गौरवगाथा के 2 लाख पत्रक छपवाए गए हैं, जिनका वितरण उदयपुर सहित मेवाड़, वागड़ और राजस्थान के विभिन्न जिलों के साथ गुजरात एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में 1000 से अधिक संत महात्माओं, 5000 प्रबुद्धजनों तथा देशभर से 500 से अधिक समाजसेवियों को आमंत्रित किया गया है। 20 से अधिक समितियां संभाल रही व्यवस्थाएं। कार्यक्रम संयोजक सीए महावीर चपलोत ने बताया कि आयोजन की सफलता के लिए आवास, यातायात, भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा, पार्किंग, स्वागत, स्वच्छता एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु 20 से अधिक समितियों का गठन किया गया है। हजारों कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं तथा समन्वय के लिए प्रताप गौरव केंद्र में केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। 30,000 लोगों की सहभागिता का अनुमान। समारोह में 25 से 30,000 लोगों की उपस्थिति संभावित है। इसके लिए लगभग 2 लाख वर्गफुट क्षेत्र में विशाल डोम तैयार किया जा रहा है, जिसमें 20,000 से अधिक कुर्सियों की व्यवस्था होगी। गर्मी से राहत के लिए पंखे, मिस्ट सिस्टम और पेयजल की विशेष व्यवस्था की जा रही है। हल्दीघाटी की मिट्टी से बनेगी महाराणा प्रताप की तस्वीर। समारोह में हल्दीघाटी की पवित्र मिट्टी से महाराणा प्रताप एवं डॉक्टर मोहन भागवत की विशेष चित्रकृति तैयार की जा रही है। कलाकार मनोहर कलार्थी द्वारा किए जा रहे इस अनूठे प्रयोग के साथ मंच के सामने कुंभलगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्रतिकृतियां तथा हल्दीघाटी युद्ध के दृश्य भी प्रदर्शित किए जाएंगे। बाहर से आने वाले अतिथियों को भोजन पैकेट। भोजन व्यवस्था प्रमुख नानालाल वया ने बताया कि बाहर से आने वाले आगंतुकों के लिए 25,000 से अधिक भोजन पैकेट तैयार किए जा रहे हैं, जिनका वितरण कार्यक्रम के बाद पार्किंग स्थलों पर किया जाएगा। 15 जून से लगेगी मेवाड़ शौर्य प्रदर्शनी। प्रदर्शनी प्रमुख डॉक्टर रमन सूद ने बताया कि महाराणा भूपाल स्टेडियम में 15 जून से 3 दिवसीय मेवाड़ शौर्य प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें मेवाड़ के वीरों और वीरांगनाओं के शौर्यपूर्ण इतिहास को चित्रों एवं दस्तावेजों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। चिकित्सा एवं यातायात की विशेष व्यवस्था। कार्यक्रम स्थल पर एम्बुलेंस, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और आपातकालीन चिकित्सा दल तैनात रहेंगे। विभिन्न पार्किंग स्थलों से समारोह स्थल तक आगंतुकों के आवागमन हेतु ई रिक्शा एवं अन्य परिवहन साधनों की व्यवस्था भी की जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रहेगा आयोजन। आयोजकों ने बताया कि पूरा समारोह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रखने का प्रयास किया जाएगा। पानी की व्यवस्था एवं अन्य उपयोगी सामग्री में पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को प्राथमिकता दी जाएगी। छोटा ही बताता हूं मैं। एक तो कार्यक्रम में परम पूजनीय सरसंघचालक मोहनराव भागवत जी के मुख्य आतिथ्य और मुख्य वक्तृत्व रहेगा। उसमें 2 संत, प्रमुख संत राजस्थान के आने वाले हैं। उनमें से एक, वैसे तो दोनों ही मेवाड़ के हैं, सलेमाबाद स्थित जो हमारी पीठ है, निम्बार्क पीठ, उसके निम्बार्काचार्य जी रहने वाले हैं। और एक अपने सूरज कुंड वाले हम सभी परिचित हैं, अवधेशानंद जी महाराज, उसमें रहने वाले हैं।
कार्यक्रम के क्रम में एक हमने विशेष प्रकार के कुछ आयोजन किए हैं। एक हल्दी घाटी को लेकर एक छोटी फिल्म बनाई है, उस हल्दी घाटी फिल्म का भी प्रदर्शन वहां किया जाएगा। उस हल्दी घाटी फिल्म का पोस्टर विमोचन 14 तारीख को किया जाएगा। 15 तारीख को इस हल्दी घाटी और अन्य विषयों को लेकर प्रदर्शनी के बारे में भी बताया है, वो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन होगा। और 16 तारीख को हम हर वर्ष महाराणा प्रताप जयंती पर दुग्धाभिषेक करते हैं अपनी जो प्रताप गौरव केंद्र स्थित मूर्ति है 57 फीट ऊंची। इस बार वह दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम 16 तारीख को शाम को रहेगा, तो आप सब लोग उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। तो 16 तारीख को वो दुग्धाभिषेक होगा और 17 के कार्यक्रम की जानकारी हमने दी है। ये सारी एक कुछ जानकारी रह गई थी, वो मैंने इतिहास के संवर्धन के लिए जो है जिस तरीके से बड़ा कार्यक्रम आपको होगा राष्ट्रीय घटना के रूप में, लेकिन राज्य में इस तरह की दुर्दशा छुपी हुई नहीं है। अगर हम बात करें हल्दी घाटी के 4.5 साल पूरे हो चुके, वो जो स्थान है फिलहाल जो है असामाजिक तत्वों को जिस तरीके से जो है वहाँ पर एक बैठक बनती जा रही है, दर्रा जो है धीरे धीरे खत्म होता हुआ जा रहा है, इसके ऊपर किस तरीके से ध्यान दे पाएगी जो है प्रताप गौरव केंद्र? प्रताप गौरव केंद्र जागरण का काम करता है। प्रताप गौरव केंद्र एक प्रकार के शोध का काम करता है। प्रताप गौरव केंद्र सरकार तो है नहीं, हम तो सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं, आपके साथ मिलकर संघर्ष कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। आप सब लोग हमारे साथ आइए, हम मिलकर ये जितने भी स्थान हैं उनकी पुनर्स्थापना पुनर्प्रतिष्ठा का काम करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है, हम सरकारों को सलाह भी देते हैं, हम सरकारों से बात भी करते हैं, संवाद भी करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन भी करेंगे, लेकिन इन सब की पुनर्प्रतिष्ठा तक प्रताप गौरव केंद्र का काम चलता रहेगा। हल्दी घाटी 60 चतुर्शती समारोह 450वां वर्ष विजय दिवस के रूप में जो 17 जून को यहाँ गांधी ग्राउंड में मनाया जा रहा है, इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, क्योंकि विशेष लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस विमर्श को स्थापित करने। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा 2 लाख वर्ग फुट से ज्यादा का एक टेंट, भव्य टेंट लगाया गया है, जिसके अंदर पंखे हैं, मिस्ट है, पेयजल की व्यवस्था है, सुचारू टॉयलेट्स की व्यवस्था है, हमारे शीतल पेय की व्यवस्था रहेगी। 2 लाख से ज्यादा हमने ये विमर्श को बताने के लिए और न्योता देने के लिए ये पत्रक बांटे हैं। पूरे मेवाड़ और राजस्थान से अति विशेष लोग और कुछ प्रमुख लोग, प्रबुद्ध लोग पूरे देश भर से इसमें भाग लेंगे। 20 से ज्यादा समितियां इसमें महीने भर पहले से कार्य कर रही है, जिसमें हजारों से ज्यादा स्वयंसेवक इसमें लगे हुए हैं। इसकी जो पार्किंग की व्यवस्था है वो भी उतनी भव्य और अद्वितीय है। हमने 2 पार्किंग स्थल बाहर से आने वाले आगंतुकों के लिए रखे हैं। उसमें एक प्रमुखता से विद्या भवन और दूसरा हमारा फतेह स्कूल है। 500 से ज्यादा बसों की हमें अनुमान है कि यहाँ पे आएंगी। उनके आंतरिक जो व्यवस्था है लाने की इस भव्य स्थल पर, गांधी ग्राउंड पर, उसके लिए भी हमने इको सेंसिटिव जो अपनी व्हीकल्स होती हैं प्रमुखता से वो लिए। अगर वो नहीं मिले तो फिर हम मिनी बसेस का प्रयोग करेंगे। सारे के सारे डॉक्टर्स की प्रमुखता से हमारे साथ टीम लगी हुई है जो चिकित्सा सेवाएं देंगी। वो भी करीब करीब 50 हमें MB हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लिस्ट आ चुकी है। इसके अलावा पत्रक वितरण, कार्ड वितरण। एक जो बात मैं और अवश्य कहना चाहूंगा कि जो एक 3 दिवसीय हमने जो एक प्रदर्शनी लगाई है, उसके अंदर पूरे उदयपुर, पूरे मेवाड़ वासी आमंत्रित हैं। इसके अंदर मेवाड़ के शौर्य की गाथा, महाराणा प्रताप जी के शौर्य की गाथाएं एवं 50 से ज्यादा हमारे चित्रकारों, देश के ख्यातनाम चित्रकारों द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं वीर रस पर, उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा। हमारे यहाँ सद साहित्य प्रमुखता से उपलब्ध रहेगा, जिसको लोग बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर खरीद कर हमारे मेवाड़ की जो वीर पृष्ठभूमि है उसको और गौरवान्वित करेंगे। हमारे मुख्यतः हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो श्रीमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक जी श्रीमान डॉक्टर मोहन राव जी भागवत रहेंगे। साथ में कुछ केंद्रीय मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री साहब, और हमने कई जनों को जो हमने निमंत्रण कार्ड दिए हैं तो उनकी भी सूचनाएं हमारे पास लगातार आ रही हैं, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहले आएंगी, हमारे पास बाद में। लेकिन हमने सूचनाएं सारे केंद्रीय मंत्रियों को, राजस्थान के सारे मंत्री परिषद को, MLAs को दी हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष के रूप में आप सभी का, समाज बंधुओं और बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उज्बेकिस्तान मूल से आए विदेशी आक्रांता बाबर के तीसरी पीढ़ी में अकबर ने देश के अनेक राजाओं को षड्यंत्र पूर्वक अपने साथ करके और देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के ऊपर जो आक्रमण किया, उसके विरुद्ध महाराणा प्रताप ने न कभी हार मानी और एक प्रकार से मेवाड़ की
क्षेत्रीय अखंडता, अक्षुण्णता और संप्रभुता को बनाए रखा। और इसी कारण अकबर बहुत ही विचलित हो गया था और उसने बड़े जनबल के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया। और मेवाड़ पर उस आक्रमण का हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहुत वीरता से न केवल सामना किया बल्कि उस सेना को उल्टे पांव पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। प्रारंभ में ही प्रताप का आक्रमण मुगल सेना पर इतना भीषण था कि वह सेना 7 कोस तक पीछे चली गई। उसके बाद में मेहतर खां जो सेना के पृष्ठभाग में था, उसको यह कहना पड़ा कि बादशाह सलामत स्वयं आ रहे हैं, तो वो भागती हुई मुगल सेना रुक पाई। लेकिन उसके बाद भी महाराणा प्रताप ने, जो मानसिंह अपने हाथी पर मुगल सेना के बीच में सवार था, तो वहां मुगल सेना को चीरते हुए बीच में जाकर और मानसिंह के हाथी पर आक्रमण करके और उस पर भाले से आक्रमण किया। उससे मानसिंह ने होंदे में छुप के अपना प्राण बचाए। और उसके बाद जब युद्ध के अंत में मुगल सेना जब लौटने लगी तो वह इतनी भयाक्रांत थी, मुगल सेना मेवाड़ के सैनिकों के छापामार और अन्य प्रकार के आक्रमणों से इतनी त्रस्त थी कि वे गोगुंदा के किले में अपना शरण स्थली बना ली। उसके चारों ओर खाइयां खोद दी, दीवार बना दी और वे 4 महीने तक बाहर अपना राशन आदि इकट्ठा करने भी आने के लिए साहस नहीं कर पा रहे थे। जिन घोड़ों के सवार मारे जा चुके थे उनका मांस काट कर खाया, कच्चे आम खा के वो बीमार हुए, लेकिन बाहर नहीं आ पाए और फिर वे यहाँ से गए। और यहाँ से जाने के बाद अकबर ने मानसिंह और आसफ खां जो दोनों सेनापति थे उनकी ड्योढ़ी माफ कर दी। इसलिए इस विमर्श को स्थापित करने के लिए आगामी 17 जून को 18 जून को हल्दीघाटी विजय दिवस है, उसके एक दिन पूर्व, ताकि लोगों को उस दिन यह विमर्श स्थापित हो जाए दिमाग में। 17 जून को और उस दिन संयोग से महाराणा प्रताप की जयंती भी है, तो महाराणा प्रताप की जयंती जो तिथि से है, उस दिन एक यहाँ भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें 20 से 35 हजार तक लोगों के आने की पूरे दक्षिण राजस्थान से, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों से आने की संभावना है। और समाज के प्रबुद्ध जन, समाज के प्रमुख जन और वे सभी यहाँ आएंगे, जिससे यह विमर्श परिवर्तन होगा और पूजनीय सरसंघ चालक जी के उद्बोधन का देश भर में प्रभाव जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विमर्श स्थापित हो सकेगा और तैयारियों के बारे में मुझे लगता है महावीर जी